आज़ादी के बाद देश का पुनर्जन्म हुआ। अब सब कुछ बदल चुका था। एक तरफ तो देश को आगे बढ़ाना था, वहीं देश के अंदर लोग गरीबी और भुखमरी से जी रहे थे। बड़े मुश्किल से लोगों को खाना मिलता था। खेती की पुरानी तकनीक की वजह से फसल भी अच्छे से नहीं होती थी और शासन की तरफ से भी लोगों को कोई सुविधा नहीं मिल रही थी। समाज दो वर्गों में विभाजित हो गया था, एक अमीर वर्ग और दूसरा गरीब वर्ग। ऐसे में समाज के गरीब वर्ग में सरकार के प्रति आक्रोश था, लेकिन लोग कभी भी हिंसा का सहारा लेना नहीं चाहते थे। ये लोग आंदोलन के जरिए सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते थे। असल में नक्सलवाद कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों के उस आंदोलन का अनौपचारिक नाम है जो भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ। नक्सल शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के छोटे से गांव नक्सलबाड़ी से हुई, जहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजुमदार और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशस्त्र आंदोलन की शुरुआत की। मजुमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ त्से तुंग के बहुत बड़े प्रशंसकों में से एक थे और उनका मानना था कि भारतीय मजदूरों और किसानों की दुर्दशा के लिए सरकारी नीतियां जिम्मेदार हैं, जिसकी वजह से उच्च वर्गों का शासन तंत्र और फलस्वरूप कृषि तंत्र पर वर्चस्व स्थापित हो गया है। इस न्यायहीन दमनकारी वर्चस्व केवल सशस्त्र क्रांति से ही समाप्त किया जा सकता है। 1967 में नक्सलवादियों ने कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों की एक अखिल भारतीय समन्वय समिति बनाई। 1968 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिज्म एंड लेनिज्म का गठन किया गया, जिसके मुखिया दीपेंद्र भट्टाचार्य थे। यह लोग मार्क्स और लेनिन के सिद्धांतों पर काम करने लगे क्योंकि वे उन्हीं से प्रभावित थे। राजनीतिक विज्ञान में मार्क्सवाद और लेनिनवाद सोवियत संघ की विचारधारा थी। वर्ष 1969 में पहली बार कानू सन्याल और चारू मजुमदार ने भूमि अधिग्रहण को लेकर पूरे देश में सत्ता खिलाफ एक व्यापक लड़ाई शुरू कर दी। भूमि अधिग्रहण को लेकर देश में सबसे पहले आवाज नक्सलबाड़ी से उठी थी। आंदोलनकारी नेताओं का मानना था कि जमीन उसी की जो उस पर खेती करे। नक्सलबाड़ी से शुरू हुआ इस आंदोलन का प्रभाव पहली बार तब देखा गया जब पश्चिम बंगाल से कांग्रेस को सत्ता से बाहर होना पड़ा। इस आंदोलन का ही प्रभाव था कि 1970 में पहली बार पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी सरकार के रूप में आई और ज्योति बसु मुख्यमंत्री बने। सामाजिक जागृति के लिए शुरू हुई इस आंदोलन पर कुछ सालों बाद राजनीति का वर्चस्व बढ़ने लगा और आंदोलन जल्द ही अपने मुद्दों और रास्तों से भटक गया। जब यह आंदोलन फैलता हुआ बिहार पहुंचा, तब यह अपने मुद्दों से पूरी तरह से भटक चुका था। अब यह लड़ाई जमीनों की लड़ाई न रहकर जाति वर्ग की लड़ाई बन चुकी थी। यहाँ से शुरू होता है उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग के बीच का उग्र संघर्ष, जिससे नक्सल आंदोलन ने देश में नया रूप धारण किया। श्रीराम सेना, जो माओवादियों की सबसे बड़ी सेना थी, उसने उच्च वर्ग के खिलाफ सबसे पहले हिंसक प्रदर्शन करना शुरू किया। इससे पहले 1972 में आंदोलन के हिंसक होने के कारण चारू मजुमदार को गिरफ्तार कर लिया गया और 10 दिन के लिए कारावास में रखा गया। कारावास के दौरान ही जेल में उनकी मौत हो गई। नक्सलवादी आंदोलन के प्रणेता कानू सन्याल ने आंदोलन के राजनीतिक शिकार होने के कारण तंग आकर 23 मार्च 2010 को आत्महत्या कर ली। 1971 में आंतरिक विद्रोह और मजुमदार की मृत्यु के बाद यह आंदोलन दो शाखाओं में विभक्त होकर कदाचित अपने लक्ष्य और विचारधारा से भटक गया। आज कई नक्सली संगठन वैधानिक रूप से स्वीकृत राजनीतिक पार्टी बनाए गए हैं और संसदीय चुनाव में भाग भी लेते हैं, लेकिन बहुत से संगठन अब भी हिंसा को न्याय समझते हैं और नक्सलवाद हिंसा की सबसे बड़ी मार आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और बिहार को झेलनी पड़ रही है। पूरे भारत में 2007 से लेकर अब तक 1000 से भी ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है नक्सली हिंसा के कारण। बात करें छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ सबसे बड़ा हमला साल 2013 में हुआ था, जब झीरम घाटी पर 1500 नक्सलियों ने कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को घेर कर अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। इस हमले में 35 नेताओं और कार्यकर्ताओं की जान गई थी, जिसमें कांग्रेस के दिग्गज नेता महेंद्र कर्मा और अनंत कुमार पटेल भी शामिल थे। यह हमला अब तक का सबसे बड़ा हमला था। छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा के लोग इस हिंसा के हमेशा शिकार होते हैं। दंतेवाड़ा के युवाओं को नक्सली अपने साथ मिला लेते हैं। जो इनकार करता है उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है और कभी कभी तो ये युवा गलतफहमी की वजह से भी पुलिस की गोली का शिकार बन जाते हैं। सरकार ने नक्सलियों के लिए कई अभियान चलाए। जिसने हथियार डाला उसे पुलिस की नौकरी दी गई, लेकिन अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें हिंसा से प्यार है। हमारा छत्तीसगढ़ नक्सलवाद की मार आज भी झेल रहा है। पता नहीं वे क्या चाहते हैं। शायद उनकी मांग जायज़ भी हो, लेकिन हिंसा किसी चीज़ का सलूशन नहीं होता। जो लोग समझदार थे उन्होंने अहिंसा का रास्ता अपनाते हुए देश के विकास में भागीदारी दी और प्रोटेस्ट के जरिए अपने मांगों को रखने की कोशिश की है। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती फिल्मों में आने से पहले एक कट्टर नक्सली थे, लेकिन बाद में उन्होंने इस मुहिम से खुद को अलग किया और आज मिथुन दा बॉलीवुड के दिग्गज कलाकारों में से एक हैं। जो लोग हिंसा का रास्ता छोड़ना चाहते हैं, मिथुन उन सब के लिए एक प्रेरणा बन गए हैं। मिथुन चक्रवर्ती की बायोग्राफी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, देखना बिल्कुल ना भूलें।
दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बगल वाला बेल आइकन दबा दें।